होली के लिए तैयारी चल रही है और यहाँ पे बन रहे हैं बेसन के सेव, है ना। तो मेरी मम्मी और बड़ी दीदी मिलके बना रही हैं दोनों लोग। ये बेसन है, बेसन का डो बनाया है। इसको मतलब जैसे आटे को हम मलते हैं ना, गूंद के रखते हैं, बस वैसे ही उसको बेसन को, इसमें मसाले पड़े हैं और इसको खस्ता बनाने के लिए इसमें मोयन भी पड़ा है। हाथ किसी भी काम में लगता है वो काम आपका फलता फूलता बहुत है, और यही रीज़न है कि मेरी मम्मी जो है ना, बड़ी दीदी का ही हाथ लगवाती हैं किसी भी काम में। गृहस्थी का कोई भी काम ले लो, स्पेशली किचन का जो काम होता है ना, अन्नपूर्णा का मतलब ऐसे समझ लो इनके हाथ में आशीर्वाद है। ऐसे मान लो किसी किसी लेडी के हाथ में ये होता है ना, तो इनके हाथ में है। जो भी मतलब ये किचन का कोई काम करती हैं तो वो फलता फूलता बहुत है। कभी भी वैसे अभी कभी कभी कचौड़ी पूड़ियाँ कुछ बनाना हो ना, तो ये फ्राई करती हैं। इनके हाथ में मतलब कितना भी खाना बना लेंगी, ऑयल ख़त्म ही नहीं होगा कढ़ाई में। और ये बात बिल्कुल सच है। तो इसीलिए मम्मी मेरी देखो खुद भी तो कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो बड़ी दीदी को बैठाती हैं। और किसी लड़की से नहीं, मुझसे भी नहीं, मतलब मेरे हाथ में भी इतना नहीं है जितना इनके हाथ में है। तो वही शादी के बाद पहली होली मैंने की थी यहाँ पर। उसके बाद आई थिंक 15 साल हो गए हैं। पहली साल में आई थी ना, 15 साल की मेरी बेटी हो गई है, तो 15 साल बाद मैं आई हूँ होली मनाने यहाँ पर। रीज़न ये कि बड़े शहरों में आपको पता ही है कि कैसे होली सेलिब्रेट करते हैं, उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है, आप समझ पा रहे होंगे। और ये मतलब छोटा सिटी है, लेकिन मेल जोल बहुत है यहाँ पर। यह है कि सारे त्यौहार मिलकर बनाते हैं तो अच्छा लगता है ज़्यादा। तो मैं अपनी बेटी को दिखाने लाई हूँ कि चलो तुम्हें अपने नानी के यहाँ की होली दिखाती हूँ कि कैसे मनाते हैं। वेल, मैं होली का भी ब्लॉग डालूँगी, आप लोग सब लोग बने रहना मेरे इन ब्लॉग्स में, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को आपको मिलेंगे। चलो देखते हैं सेव कैसे बन रहे हैं। तो देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये बन रहे हैं सेव, मशीन से बना रही हैं दीदी। इससे जल्दी बन जाते हैं। पहले की थी वो लकड़ी वाली हुआ करती थी, तो जिसमें छेद हुआ करते थे, है ना, तो उसको दीवार पे टेक के बनाया करते थे। पुराने लोग जानते होंगे, जितने लोग भी बनाते थे, मम्मी मेरी उसी से बनाया करती थी। तो अब गैजेट्स आ गए हैं, तो भाई ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, आसान हो जाता है काम इससे, और कुछ नहीं। और खस्ता के लिए भी कुछ डाला है। वेल, मुझे तो बनाना देखो आता नहीं है, मैं साफ़ सुथरी बात कहती हूँ कि मुझे तो नहीं आता है। मैं इसीलिए बाहर से ही सब कुछ मंगाती हूँ होली का। कुछ भी नहीं, मैं मतलब मैंने आलू के चिप्स बनाए हैं घर पे और दही बड़े बना के आई हूँ, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बना के आई। बाकी सारा अगर मैं वहाँ होती तो मैं सारा फिर बाहर से ही मंगाती हूँ हर साल। ऐसे देखो आप, बंदर हमारे यहाँ इतने हैं कसम से, बहुत। और ये बहुत उत्पात मचाते हैं घर में। नमक थोड़ा सा हल्का है, वैसे ठीक है तो सही। लो आ करो, नहीं करो उससे जी वाले पतले, ठीक है जी, सही ठीक है वैसे। हाँ सही है, सही है, कह सकती हो हल्का है वैसे, हाँ हाँ ये ठीक है, अच्छे लग रहे खाने में। कितने पतले पतले से बनाए देखो। अच्छा, वही फाइनली सेव सारे बन चुके हैं और काफ़ी देर से बन रहे हैं। आप देखो कितने सारे बनाए हैं, ये देखो। अब इनको सारा, जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, तब इनको क्रश किया जाएगा, फिर ये छोटे छोटे हो जाएंगे भुजिया के जैसे। जैसे भुजिया होती है ना, आलू की भुजिया होती है, तो ये सेव की हो जाएगी, वो बेसन की हो जाएगी। बस ये आखिरी बैच है, वो वाला सिक जाएगा, खत्म।